हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पाठ 10 के अभ्यास। तो सबसे पहला अभ्यास है मौखिक प्रश्न। तो ये हैं आपके मौखिक प्रश्न। जब भी आप अपनी कॉपी में काम करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर पाठ का नाम लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है पाठ 10 सुंदर बदली। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, बदली किसके साथ उड़ रही थी? तो इसका उत्तर है बदली हवा के साथ उड़ रही थी। प्रश्न खा है, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई? तो आप सभी जानते होंगे कि हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई थी। बदली अपनी सुंदरता दर्पण में देखना चाहती थी, इसलिए हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई। प्रश्न गा है, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा? क्या चाहती थी बदली? तो इसका उत्तर है गर्मी के कारण तालाब का पानी और नदी की धारा सूख गई थी और बदली उसमें अपना रूप ना देख सकी, इसलिए उसने समुद्र की ओर चलने को कहा। अगला प्रश्न है, बदली को अपना काम कैसे याद आया? काले बादलों की बात सुनकर बदली को अपना काम याद आया। काले बादलों ने उसे याद दिलाया था ना कि तुम अभी ये सब छोड़कर अपना काम करो। तो अब है लिखित प्रश्न, जो जस्ट उसी के बाद है। तो इसका प्रश्न का है, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? समुद्र बहुत दूर था और हवा को, ये 2 बार हो गया है, सिर्फ 1 बार होगा, ठीक है। हवा को काम भी था, इसलिए उसने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया। प्रश्न खा है, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? बदली ने पानी बरसाकर अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसने हल्का महसूस किया। जब हम भी अपना काम पूरा कर लेते हैं तो हमें भी हल्का महसूस होता है ना, इसलिए हमें पहले अपना काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न ग, बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी? बदली ने अपनी सुंदरता धरती के सौंदर्य और प्राणियों के चेहरों में देखी, ठीक है। उसने जब देखा कि बच्चे बहुत खुश हैं, किसान हल चला रहे हैं और नए नए पौधे निकल रहे हैं, तो उसे ये सब देख के बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि हाँ, मैं सचमुच सुंदर हूँ। तो ये तो थे प्रश्न उत्तर। अब हम बाकी का अभ्यास भी कर लेते हैं। तो लिखित प्रश्नों के बाद है, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाओ। कौन सा चिन्ह लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, हवा बदली को लेकर कहाँ नहीं गई? तो पहले तो हवा बदली को तालाब पे ले गई, लेकिन वहाँ का पानी सूखा था, तो फिर वो नदी के पास ले गई, ठीक है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि वो यहाँ दोनों जगह जा चुकी थी, पर उसने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र। अगला प्रश्न है, बदली किसकी बात सुनकर प्रसन्न हुई? तो किसकी बात सुनकर प्रसन्न हुई थी? हवा की। तो इसका उत्तर ये वाला सही होगा। प्रश्न ग है, पहली बार बदली तालाब में अपनी सुंदरता क्यों ना देख पाई? तालाब का पानी मटमैला था? नहीं, वो तो नदी का पानी था। तालाब सूखा था? जी हाँ, तालाब सूख चुका था, इसलिए वो अपना चेहरा या अपनी सुंदरता उसमें नहीं देख सकी। तालाब में कीचड़ था, ये भी गलत है। अगला है, पढ़ो, समझो और लिखो। इसे आपको पढ़ना है और इसी तरह से नीचे भी लिखना है। ध्या, आधा धा और या, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? ध्यान, संध्या, अध्यापक। आप देखेंगे कि इन सभी शब्दों में आधा धा और या का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे प पे र, जब र पे प लगता है तो उसको ऐसे ऊपर दर्शाया जाता है, तो इसको ऐसे लिखना है, दर्पण। जो ऊपर लिखा है वही आपको नीचे भी लिखना है। अर्पित,
सर्प। इसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। आपको इसका विलोम, उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वालों का मतलब होता है विलोम। तो इसका विलोम हमें लिखना है। गंदा का विलोम होगा साफ, धुंधला का विलोम होगा उजला, सुंदर का विलोम होगा असुंदर। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके आगे हम आ लगाकर उसका विलोम बना सकते हैं। हल्का का होगा भारी, प्रसन्न का होगा अप्रसन्न, सूखा का होगा गीला। अगला है बोल बोल कर पढ़ो और समझो। अब जब आप इनको पढ़ेंगे, जैसे कि मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान, बच्चा, सच्चा, 25, कच्ची, पक्का, चक्की, टक्कर, चक्कर, पिल्ला, दिल्ली, गुल्लक, रसगुल्ला। तो इन सभी शब्दों में आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यंजन है जिसे 2 बार लिखा गया है। एक तो आधा है और एक पूरा है जिस पे मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी शब्दों में 2 एक जैसे व्यंजन जुड़े हैं। इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? द्वित्व व्यंजन। पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित है। यानी कि जो ये आधा है ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं लगा है। अगला है वाक्य बनाकर लिखो। अब इसमें कैसे वाक्य बना सकते हैं? किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। मीना ने आवाज़ सुनी तो दौड़कर बाहर आई। रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गया। जया ने खाना खाया। और हम 2 बार इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये 3 है और हमें 4 चाहिए। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गई। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इनको नीचे लिखना है। तो जो मैंने पढ़ा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। मीना ने आवाज़ सुनी तो दौड़कर बाहर आई। रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गया। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गई। अगला है जोड़े बनाकर लिखो। अब यहाँ से आपको जोड़े बनाकर यहाँ पे लिखने हैं। पानी के साथ कौन सा शब्द आता है? पानी के साथ आता है प्यासी नहीं, काले नहीं, मटमैला। हाँ, मटमैला पानी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मटमैला पानी। इसी तरह से जोड़े बनाने हैं। पेड़ का क्या होगा? झूमते पेड़। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। धुंधला का धुंधला दर्पण, काले बादल, प्यासी धरती। तो इन सभी जोड़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। अब है अब करने की बारी। कल्पना करो कि बादल तुम्हें अपने पंखों पर बिठाकर ले गया। क्या हुआ होगा? 5 वाक्य लिखो। अब आपको ये कल्पना करनी है कि आप बादल पे बैठे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उस पर आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं। अगला है जो चीज़ें तुम्हें सुंदर लगती हैं उनमें से किन्हीं 2 के चित्र बनाकर रंग भरो। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसका चित्र यहाँ पे बनाइए और उस पर रंग भरिए, कलर करिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा अभ्यास यहाँ का पूरा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।